स्वागत है दोस्तों। आज आईपीएल का फाइनल मैच आयोजित है और बारिश हो रही है गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं क्रिकेट एक्सपर्ट निशांत को। स्वागत है, आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का मैच गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। पहले तो ये बताइए कि जो खबर है उसके अनुसार गुजरात में यानी अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारी बारिश हो रही है। तो बारिश में क्या स्थिति बनती है, अगर आईपीएल का क्या नियम है? आज अहमदाबाद में फाइनल है और बहुत भारी बारिश हो रही है, इसलिए अगर आज का दिन मैच नहीं हो पाया, एक भी ओवर नहीं हो पाया, मिनिमम 5 ओवर होता है T20 में, तो कल रिजर्व डे रखा गया है। नहीं तो आज 9:35 PM तक भी अगर स्टार्ट हो तो कोई ओवर्स रिड्यूस नहीं किए जाएंगे, 20 ओवर का गेम होगा। और 5 ओवर के गेम के लिए कट ऑफ टाइम 12:06 PM है। तो इस टाइम पे अगर खेल शुरू नहीं हो पाए तो कल रिजर्व डे के दिन मैच होगा। थोड़ी सी निराशा होगी दर्शकों के बीच में, क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आईपीएल होगा और आईपीएल में बारिश ने बाधा खलल डाल दी है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि बारिश रुके तो आईपीएल का आगाज हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये होगा जी। मेरा अगला प्रश्न दर्शकों को बताइए कि आप किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं? दर्शकों को हम जिसको जीतते हुए देखना चाहते थे वो लाउडली हम जिसको जीतते हुए देखना चाहते थे वो तो पहले ही बाहर, मतलब आरसीबी तो पहले ही बाहर हो गया, लेकिन अब फाइनल में जीटी और सीएसके, तो मैं चाहूंगा सीएसके, क्योंकि मैं महेंद्र सिंह धोनी का भी। तो इनका जो फेवरेट है, जैसा आपने सुना, सीएसके है यानी चेन्नई सुपर किंग्स। कितनी संभावनाएं हैं चेन्नई सुपर किंग्स की बनाम गुजरात टाइटंस का? अगर आप दोनों के कॉम्पिटेंसी को तुलना करें, अब तक लीग में जो परफॉर्मेंस हुआ है गुजरात टाइटंस का और चेन्नई सुपर किंग्स का, तो कितना लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स इसमें अच्छा कर पाएगी, फाइनल जीत पाएगी? चेन्नई सुपर किंग्स का बहुत ही बैलेंस टीम है और उसका मतलब उनके जो कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, वो उनके सबसे बड़े फैक्टर हैं। फिर उनके चेन्नई के पास बहुत अच्छे स्पिनर्स है, जडेजा, मोइन अली और मनीष तिशांका, और फिर लास्ट में उनके पास बेबी मलिंगा पटियाना है। तो बॉलिंग एक अच्छा है। और बट इन सबका सबसे बड़ी चुनौती गुजरात के शुभमन गिल होगा, क्योंकि जो अभी अपने फॉर्म ऑफ द लाइफ है और वो करेंटली ऑरेंज कैप होल्डर है। मतलब एक शुभमन गिल धोनी के मंसूबों पर पानी फेर सकता है। जी हाँ, जैसा पिछले मैच में मुंबई के खिलाफ उन्होंने 129 रन की शानदार पारी खेली थी, और अगर आज भी ऐसे फॉर्म में वो खेले तो गुजरात को अकेले एक बड़े स्कोर तक वो गाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि लीग मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में मैच हुए हैं। हाँ, एक इन मैचों में अब तक कितना मैच हुआ है और विजेता कौन हुआ है? लीग में एक मैच हुआ था, सबसे पहला ही मैच आईपीएल का उन दोनों के बीच था अहमदाबाद के स्टेडियम में, जिसमें गुजरात ने 5 विकेट से बाजी मारी थी। अच्छा। शुभमन गिल ने 67 रन की पारी खेली थी और 63 रन की पारी खेली थी। और फिर इन दोनों का मैच होता क्वालिफायर 1 में, जिस चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में, जिसपे चेन्नई ने गुजरात को 15 रनों से मात दी थी। मतलब दोनों मैच चेन्नई ने जीता? नहीं, एक गुजरात ने जीता था, पहला 5 विकेट से, और दूसरा चेन्नई ने क्वालिफायर 1। तो मेरा ये प्रश्न है कि शुभमन गिल को आप ट्रम्प कार्ड मानते हैं गुजरात के लिए जी। और कोई बढ़िया प्लेयर जो गुजरात की तरफ से बैटिंग करके चेन्नई सुपर किंग्स को डाउन कर सकता है? गुजरात के ओपनर्स अच्छे हैं, रिद्धिमान साहा भी अच्छा कर सकते हैं, और थर्ड पे हार्दिक पांड्या की इनिंग तो संभाल के अंतिम ओवर में मार सकते हैं। प्लस गुजरात के फिनिशर्स बहुत अच्छे हैं, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, नया सुपरस्टार राशिद खान, वो भी बहुत अच्छा मारे। भले ही वर्ल्ड क्लास स्पिन बॉलर, लेकिन उन बहुत जब मारते हैं तो वो भी किसी बॉलिंग वाले को खतरे में डाल सकते हैं। ये बताइए, गुजरात का ट्रम्प कार्ड, गुजरात नहीं सॉरी चेन्नई सुपर किंग्स में जो सीएसके है उसका ट्रम्प कार्ड आप किसको मानते हैं? चेन्नई सुपर किंग्स का ट्रम्प कार्ड मनीष पतिराना, लास्ट ओवर्स में जो बॉलिंग करते हैं, जिन्हें बेबी मलिंगा कहा जाता है। और इस साल उनके डेथ ओवर्स में उन्होंने शानदार बॉलिंग की है, सिर्फ 7.96 का इकोनॉमी रेट। बैटिंग में कौन हो सकता है उनके तरफ से? ऋतुराज गायकवाड़, द ओपनर उनका सीएसके का। धोनी से क्या उम्मीद करते हैं आप? धोनी तो इस आईपीएल में अंतिम ओवर्स में ही आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं उन्होंने एक मार्क बनाया, वो छोटी छोटी पर बहुत ही अहम पारी खेल के जाते हैं, तो ऐसे में लास्ट में उनका फिनिशिंग रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, अब तक आईपीएल का इतिहास क्या रहा है? कब से आईपीएल शुरू हुआ, दर्शकों को बताइए, और कौन जीता है? 2008 से आईपीएल की शुरुआत हुई थी। 2008 में पहला सीजन हुआ था और 2008 का पहला सीजन राजस्थान रॉयल्स ने जीता था।
सबसे ज्यादा बार आईपीएल जीता है मुंबई इंडियंस ने 2013, 15, 17, 19 और 20 में। चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 बार जीता है, 10, 11, 18 और 21 में। और उसके बाद सबसे ज्यादा टाइटल कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीते हैं 2 बार, 2012 और 2014 में। और फिर बाकी टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने 1 बार जीता है, राजस्थान रॉयल्स सबसे पहला ही सीजन जीता था 1 बार, 2009 में डेक्कन चार्जर्स जीते थे। और फिर जो बचती हैं टीमें जैसे पंजाब हो गई, राजस्थान हो गई और दिल्ली हो गई, इन्होंने कभी आईपीएल नहीं जीता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आईपीएल में अलग अलग देशों ने अलग अलग टाइम में जीता है, तो 22 में कौन जीता? 2022 में 22 में गुजरात टाइटन्स। गुजरात टाइटन्स, यानी निवर्तमान चैंपियन वही है। तो जो टीम जीतती है उसको क्या मिलता है? जो टीम जीतती है उसको एक पुरस्कार राशि मिलती है, बहुत अच्छी खासी पुरस्कार राशि मिलती है। और बाकी अगर उनके कोई प्लेयर कोई अच्छा परफॉर्मेंस करे तो मैन ऑफ द सीरीज, या फिर उनके कोई प्लेयर टॉप रन या टॉप विकेट टेकर्स में रहे तो ऑरेंज कैप या पर्पल कैप मिलता है। बहुत बढ़िया। ये बताइए इम्पैक्ट प्लेयर कौन हो सकता है आज सीएसके में, और इसके लिए क्या फाइनल में भी इम्पैक्ट प्लेयर का कॉन्सेप्ट है? जी सब। तो जीटी का कौन हो सकता है, सीएस का कौन हो सकता है? जीटी और सीएसके का एक खास बात रहा है कि टीम संतुलन में ज्यादा बदलाव नहीं किया है, तो उनका इम्पैक्ट प्लेयर का मोरओवर सेम रहा है। क्यों शुरुआत में उन्होंने अंबती रायडू को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लाते, जब बैटिंग करनी थी सेकंड बार में। पहले अगर बॉलिंग करते तो तुषार देशपांडे को रखते थे, फिर उनको इम्पैक्ट प्लेयर में लाते थे। फिर जब हल्का इस पर थोड़ा सा नुकसान होने लगा कि शुरुआत में इतना अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे थे तुषार देशपांडे, लेकिन धोनी ने उन्हें बैक किया और वो अच्छा कर रहे हैं अब। तो उसके बाद से उन्होंने जब फिर श्रीलंका के प्लेयर शुरुआत में नहीं जुड़ते सीएसके से, महीश तीक्ष्णा और मतीशा प्रतिहाराना शुरुआत से नहीं थे। फिर जब वो आए तो फिर अंबती रायडू को ही रिप्लेस किया जाने लगा जब बॉलिंग करनी थी, लेकिन उनकी जगह महीश तीक्ष्णा या मतीशा प्रतिहाराना को आए, जो टीम में रहे वो उसको लाते थे। और अभी फिलहाल शिवम दुबे को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भारत के लिए एक बढ़िया है, आईपीएल से एक खिलाड़ी उभर रहे हैं। ऐसे इस आईपीएल में 1-2 खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने भारतीय टीम के आने वाले भविष्य के लिए एक सुनहरे राह को दिखाया है। शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ने तो अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से किया है, भले ही वो टॉप रन गेटर फिलहाल ना हो, यशस्वी जायसवाल 21 साल के युवा बल्लेबाज जिन्होंने 14 आईपीएल पारियों में इस साल 625 रन बनाए हैं। और किसी भी अनकैप्ड प्लेयर जिन्होंने नेशनल टीम के लिए डेब्यू नहीं किया उसके लिए हाईएस्ट स्कोर बनाया है, जिन्होंने 124 रन बनाए थे उन्होंने 62 गेंदों में मुंबई के खिलाफ। और जो अंतिम ओवर में डेथ ओवर में छक्का मारने का जिनका रिकॉर्ड है भारत की तरफ से, मतलब आईपीएल में, नीतीश राणा की क्या नाम है? रिंकू सिंह। 25 साल के। वो भी मतलब आगे चलकर T20 जैसे मैचों में आजमाया जा सकता है। उनको बोला जाता है कि सूर्य कुमार दूसरे सूर्य कुमार है। हो सकता है भी किसी से कंपेयर करना जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी वो बहुत ही एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर के लिए, इंडिया के लिए। और अगर उन्हें सही से मौका दिया जाए तो वो आगे चल के बहुत अच्छा रोल निभा सकते हैं टीम के लिए। तो आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल का फाइनल मैच आहूत है। वर्षा के कारण थोड़ी देर के लिए खेल रुका है, लेकिन सभी की निगाहें इस समय अहमदाबाद में है। और नरेंद्र मोदी ने आज भारत के प्रधानमंत्री ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया है। तो इसको आप आईपीएल से कैसे जोड़ के देखते हैं, नई संसद भवन और इधर आईपीएल का फाइनल? दोनों ही बहुत एक मतलब संसद भवन तो भारत का मंदिर रहता है लोकतंत्र का, तो वो तो बहुत एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, पर इसे जोड़ के देखने का मुझे कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा। मतलब जो संसद भवन को आज दिन भी वीर सावरकर जयंती इंपॉर्टेंट दिन भी है, तो इस दिन स्वतंत्रता सेनानियों के याद करने के लिए उन्हें आज का दिन चुना गया संसद भवन का। और आईपीएल फाइनल 28 मई को ही होता है, पिछले साल भी 28 मई को ही फाइनल हुआ था, तो मोर ऑफ द आईपीएल का तो सेम डेट होता है। बहुत तो आप सबों का मतलब बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा को सुनने के लिए। देखते हैं आईपीएल का आज फाइनल, सीएसके बनाम जीटी। इन्होंने सीएस को समर्थन किया है। मेरा भी फेवरेट टीम सीएसके है। महेंद्र सिंह धोनी भारत के सफल कप्तान रहे हैं और आज दुनिया उनको लीजेंड के रूप में देखती है। भले वो रन बनाए या ना बनाए, उनका आगमन ही अपने आप में पर्याप्त होता है। तो इस चर्चा में बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी।